भारत और नेपाल की पवित्र भूमि पर स्थापित शिवालय केवल पत्थरों की रचना नहीं है, वे हजारों वर्षों की आस्था, साधना और दिव्य अनुभव के साक्षी हैं। उन्हीं में से दो महान शिव मंदिर हैं, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर और ओडिशा का लिंगराज मंदिर। दोनों ही शिव के भिन्न रूपों की उपासना के केंद्र हैं। दोनों की स्थापत्य शैली अलग है, किंतु दोनों में शिव की अनंत सत्ता समान रूप से प्रकट होती है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर केवल नेपाल ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ है। पशुपति शब्द का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों के स्वामी। यहाँ भगवान शिव को सृष्टि के प्रत्येक जीव के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि एक समय भगवान शिव कैलाश छोड़कर गुप्त रूप से काठमांडू की हरी भरी घाटी में आकर निवास करने लगे। वे यहाँ हिरण का रूप धारण कर वन में विचरण करने लगे। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ तो वे शिव की खोज में पहुंचे। जब देवताओं ने उस दिव्य हिरण को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया तो उसके सींग का एक भाग टूटकर भूमि में समा गया। बाद में उसी स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ जो पशुपतिनाथ के रूप में पूजित हुआ। यह कथा दर्शाती है कि शिव स्वयं को प्रकृति और प्राणियों से अलग नहीं मानते, वे समस्त जीव में विद्यमान हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला नेपाल की पारंपरिक पगोड़ा शैली में बनी है। मंदिर की छत सोने से मढ़ी हुई है। मुख्य द्वार चांदी का है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग 4 मुखों वाला है जो चारों दिशाओं में शिव की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। मंदिर परिसर में सैकड़ों छोटे छोटे शिवलिंग और मंदिर बने हैं। बागमती नदी के तट पर स्थित शमशान घाट इस स्थान को जीवन और मृत्यु के दर्शन से जोड़ता है। यहाँ यह संदेश मिलता है कि जीवन क्षणभंगुर है पर शिव शाश्वत है। पशुपतिनाथ केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि मोक्ष की कामना का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को शिव की शरण प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों साधु संत यहाँ एकत्र होते हैं। उस दिन पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष में गूंज उठता है। लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और लिंगराज उसका मुकुट है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था। कथा के अनुसार एक समय इस क्षेत्र में राक्षसों का आतंक था। माता पार्वती ने उनका वध किया। युद्ध के बाद उन्हें प्यास लगी, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भूमि को भेदकर जलधारा प्रकट की। वही स्थान आज बिंदु सागर सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ हरिहर रूप में विराजमान है, अर्थात शिव और विष्णु का संयुक्त स्वरूप। यह एक अद्वितीय दर्शन है जहाँ शिवलिंग में दोनों देवों की शक्ति समाहित मानी जाती है। लिंगराज मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है। गर्भगृह में विशाल ग्रेनाइट का शिवलिंग स्थापित है। परिसर में 150 से अधिक छोटे मंदिर हैं। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां उस युग की कला और संस्कृति की झलक देती है। हर पत्थर जैसे कोई कथा कहता है। मंदिर के पास स्थित बिंदु सागर सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इसमें भारत के सभी पवित्र नदियों का जल एक बिंदु के रूप में समाहित है। यही कारण है कि यहाँ स्नान को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। दोनों मंदिर हमें एक गहरा संदेश देते हैं। शिव केवल विनाशक नहीं, वे पालनकर्ता भी हैं। वे प्रकृति में भी हैं और परम तत्व में भी। पशुपतिनाथ हमें सिखाता है कि हम सभी शिव के पशु हैं, अर्थात उनकी सृष्टि के अंश। लिंगराज सिखाता है कि भक्ति में भेद नहीं, शिव और विष्णु एक ही सत्य के 2 रूप हैं। जब भक्त इन मंदिरों में प्रवेश करता है तो उसे केवल मूर्ति नहीं बल्कि अपने भीतर की चेतना का दर्शन होता है। पशुपतिनाथ और लिंगराज मंदिर केवल स्थापत्य चमत्कार नहीं, वे उस सनातन परंपरा के प्रतीक हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। एक मंदिर हमें जीवन और मृत्यु का सत्य बताता है, दूसरा हमें एकत्व और समरसता का दर्शन कराता है। दोनों मिलकर यही कहते हैं, शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है। हर हर महादेव। अगर आपको मंदिरों के ये रहस्य अच्छे लगे हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।